इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल कितना होना चाहिए? अब मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या होता है अगर आप कोई क्रॉप लगाई है? खरीद में ले, राइस पैडी ले, तो जी। इसमें हमको कुछ न्यूट्रिशन का बचत होगा, खासकर नाइट्रोजन का। फॉर्मुलेशंस क्या क्या होता है, कौन जी। कौन फॉर्म में पेस्टिसाइड्स, नेमेटिसाइड्स, फंजीसाइड्स पाए? तो अपलैंड सॉइल में कौन सा वैरायटी सजेस्ट करेंगी और अपलैंड सॉइल का क्या प्रॉब्लम है? जनरली जो है हमको डस्टिंग करना, तो हम किस समय करते हैं उसको, क्या क्या सावधानियां बरतना है? समय DAP कम है। ज्यादा आ जाइए प्लीज, बैठ जाइए। गुड मॉर्निंग सर, थैंक यू सर। बैठ जाइए आराम से, रिलैक्स हो जाइए। ओके सर। कब है इंटरव्यू आपका? सर 24th। 24 यस सर। जुलाई को। यस सर। खुशबू, यस सर। आपने 10th किया 2012 में जी केंद्रीय सर। विद्यालय उत्तराखंड से, जी सर। और 12th किया है आपने 2014 में वहीं से, जी सर। और ग्रेजुएशन किया आपने सबौर से। जी सर। सबौर से किया अभी 23 में, तो थोड़ा गैप नहीं हुआ? जी 14 में आपने +2 किया तैयारी Yes, कर sir. रही हूँ। और 21 में आपने फिर एडमिशन लिया। नहीं सर, 21 में पास आउट है, 17 से 21 बैच है सर। अच्छा, 21 में पास आउट है। यस सर। ओके, तो ये 14 से 21 तक क्या हुआ? पास आउट है, 3 इयर्स कोर्स था ना? 4 ईयर कोर्स 4 इयर्स कोर्स था। 17 टू ओके, हाँ, तब 21। ठीक है, 1-2 साल अपना हुआ, फिर आपने कंटिन्यू किया पीजी में, एग्रोनॉमी में। जी सर। 89% आया आपका रिजल्ट। तो क्रिकेट में आपकी अभी रुचि है, जी सर। तो क्रिकेट का तो कल बहुत जलवा लहराया। जी सर। कहाँ हुआ था उन लोगों का रिसेप्शन? कल रिसेप्शन कहाँ हुआ था? इंडिया टीम जो आई थी जीत करके, वर्ल्ड कप लेकर के वहां से, कल बॉम्बे में कुछ हुआ था? ये सर वो मैरीन ड्राइव के बीच में जो पूरे भीड़ उनका लगे, तो ये सर उनके स्वागत में जो पूरा क्राउड था, crowd खेल था, ये प्रेमियों सर। का जुनून था। ये सर और मतलब फिर बेस्ट। वानखेड़े स्टेडियम में यस सर। करीब 45,000 लोग थे वहाँ पे। यस सर। ऐसा कभी इतिहास में हुआ वेलकम नहीं था सर। कभी yes, नहीं हुआ, किसी भी खेल में ऐसा नहीं हुआ। जी सर। क्रिकेट में जो नई पीढ़ी है उसका भविष्य क्या दिखता है? नई पीढ़ी, बच्चे जो आज Yes, जा रहे हैं, की अभी रुचि है, उनका क्या भविष्य दिखता है? सर उनका भविष्य तो बहुत ब्राइट है, जैसे कि हमारे अभी जितने भी फॉर्मर प्लेयर्स हैं वो इतना अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं और उनको आने का टाइम भी देते हैं, जैसे समय समय पे अपना रिटायरमेंट उनको मौका देते हैं एज अ कैप्टन, वाइस कैप्टन, अपना जो भी उनके अंदर कैपेबिलिटीज है उनको शो करने का। तो खेल की भावना से क्या शिक्षा मिलती है? सर खेल की भावना का तो बेस्ट है कि गेम स्पिरिट जो है वो एक टीम वर्क से आता है सर। किसी भी चीज़ को अगर हासिल करना है तो उसमें इंडिविजुअलिटी नहीं, मतलब एज अ टीम के लिए वर्क करना इम्पोर्टेंट है। वही टीम वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है? सर टीम वर्क में सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपने टीम की बात सुनना। ठीक है, और कोऑर्डिनेशन करना, कोऑर्डिनेशन करना। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट डिसिप्लिन। यस सर। डिसिप्लिन मीन्स कि खेल के जो नियम हैं उसमें अनुशासन करना, जी सर। ये इम्पोर्टेंट है। नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट का नाम सुना कभी आपने? नेशनल एग्रीकल्चर फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट। सर अभी मैं याद नहीं कर पा रही हूँ। कोई बात नहीं है, सर सुना है मैंने। ये मोहाली में है, पंजाब में। अच्छा सर। नावी भी इसको कहते हैं। इन अच्छा सर। नेशनल एग्रीकल्चर और बायोटेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर फूड एक में ही है। जी सर। तो इन चीज़ों की जो राष्ट्रीय स्तर पर जो संस्थान हैं एग्रीकल्चर के,
दलहन के भी बहुत से होंगे, तिलहन के होंगे, फूड सीड्स के होंगे। इन संस्थानों को एक बार देख लीजिएगा कहाँ कहाँ अवस्थित है। इस पर भी क्वेश्चन वहाँ पूछे जा रहे हैं। जी सर। और इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल कितना होना चाहिए जिससे पार घाट लग जाए? ओवर कॉन्फिडेंस तो नहीं होना चाहिए। नहीं, नो सर। ओवर कॉन्फिडेंस से क्या होता है? सर ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा सा एग्रेसिवनेस ला देता है पर्सन के अंदर। एग्रेसिवनेस आता है। Yes. बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे लगता है कि अ, हम तो बाजी मार ही लेंगे, लेकिन जब प्रश्नों के दौर में वो पिछड़ जाते हैं तो ये दिखता है कि ओवर कॉन्फिडेंस में थे वो। तो एक जो लेवल है, स्तर जो है आत्मविश्वास का, उसको होना चाहिए। कितने घंटे अभी पढ़ाई चल रही है आपकी इंटरव्यू में? इंटरव्यू की तैयारी कितने घंटे रोज चल रही है अभी? सर मैं 8 घंटे मैनेज कर लेती हूँ। 8 घंटे। यस सर। मान लिया जाए कि किसी प्रश्न का उत्तर आप नहीं दे पाए, पूछे गए, स्वाभाविक है, ऐसी स्थिति आती है, तो उस समय आपकी मनोदशा क्या होगी? सर मैं बोलूँगी अपने आप को कोई बात नहीं, अगला क्वेश्चन मैं जवाब देने की कोशिश करूँगी। फिर भी नहीं आया, बिल्कुल ब्लैंक हो गए कुछ देर के लिए, और ये आप कंफर्म हो कि मैं इसका अभी उत्तर नहीं दे सकते हूँ, मेरे सामने दूसरा प्रश्न आना चाहिए, मुझे चुप रहना अच्छा नहीं लग रहा है, और हमारी वो जो यहाँ बैठे हैं वो ताक रहे हैं कि कब आपका उत्तर प्रस्फुटित हो, और हम दे नहीं पा रहे हैं तो दूसरे प्रश्न की आकांक्षा। वो मनोदशा क्या होती है, या उस समय क्या करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए? सर मैं उनको, अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक है जो मुझे नहीं आ रहा है और क्वेश्चन अगर उसी से हो रहा है, तो मैं उनको बोलूँगी सर मुझे ये टॉपिक अच्छे से अभी याद नहीं है। हाँ, और उनको बताने की कोशिश करूँगी कि मुझे अगर जो दूसरा टॉपिक है उससे अगर वो पूछना चाहे तो। और ठीक है, एकदम सही कहा आपने कि सर मुझे अभी याद नहीं आ रहा, सॉरी मुझे अभी याद नहीं आ रहा। हो सकता है कि याद नहीं आ रहा है, इसका मतलब याद आ सकता है, याद आ सकती है ना, जी सर। ड्यूरिंग इंटरव्यू पीरियड। और जब ही याद आ गई जी सर। उस प्रश्न का, तो आप उनसे निवेदन करके इसे मुझे याद आ गया, मैं इसे उत्तर दे सकती हूँ। तो फिर जो एक वैक्यूम जो सिचुएशन आया ना कुछ पल के लिए, वो फिर आपके पक्ष में लौट जाता है ना। ओके सर। तो फिर पॉजिटिवनेस उसमें आ जाता है। जी जी सर। इकोनॉमी में कौन सा क्रॉप था आपका? सर मेरा लेंटिल था, लेंटिल। मसूर। जी सर। तो लेंटिल तो लेगुम क्रॉप है, जी सर। इसमें कुछ राइजोबियम कल्चर यूज किए थे क्या? नहीं सर, मैंने राइजोबियम कल्चर यूज़ नहीं किया था। इसमें क्या ट्रीटमेंट था? सर मेरा था स्प्लिट प्लॉट में क्रॉप स्टैब्लिशमेंट देखना था और हीट और मॉइस्चर स्ट्रेस का देखना था। तो फोलियर स्प्रे किए थे पोटेशियम नाइट्रेट का, और 3 मेन प्लॉट था मेरा, कन्वेंशनल, रेज बेड और जीरो टिलेज। जी सर। मोस्टली आपका टिलेज पे काम था नहीं? जी सर। क्योंकि आप न्यूट्रिशनल वैल्यू नहीं देख रहे हैं। नहीं सर, मेरा मेनली टिलेज पे काम था। टिलेज का क्या इफेक्ट पड़ता है? जी सर। तो कौन सा वैरायटी लिए थे लेंटिल में? IPL 316। इसकी क्या खासियत है? सर ये एक विल्ट रेजिस्टेंट है, और अभी 2014 में IIPR से रिलीज हुई वैरायटी है। तो यही चेक करना था कि विदाउट एनी स्प्रेइंग ऑफ पेस्टिसाइड्स एंड ऑल दैट, कि हम लोग लेंटिल का प्रोडक्शन मतलब इंक्रीज कर सके कॉस्ट मिनिमाइजेशन करके, इसलिए ये वैरायटी चूज तो ये तो आप रबी में लिए होंगे? जी सर, रबी क्रॉप थी। तो यदि हम खरीफ में ले राइस पैडी ले, तो जी सर। इसमें हमको कुछ न्यूट्रिशन का बचत होगा, खासकर नाइट्रोजन का? जी सर, जैसे राइस की जो रेसिड्यू होती है, सर मुझे एग्जैक्ट परसेंटेज नहीं याद आ रहा है, नहीं, लेकिन लेंटिल का कुछ इफेक्ट पड़ेगा सॉइल में। लेंटिल आपने लिया हाँ सर, रबी में, उसके बाद तो अगर वो क्या करते हैं? लेंटिल एक लिगुम क्रॉप्स है, जी सर।
तो क्या करते हैं वो नाइट्रोजन फिक्स करते सर हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन राइजोबियम से यस सर, यस सर, करते हैं ना। यस सर। तो उसका रेसिडुअल इफेक्ट सॉइल में कितना रहता है, कुछ आइडिया है आपको? सर आने वाले क्रॉप में 20 रिकमेंडेड से 25% कम डोज दिया जाता है नाइट्रोजन का। कौन सा डिजाइन था आपका? सर स्प्लिट प्लॉट थी। स्प्लिट प्लॉट में किस पर रखे थे और सब प्लॉट में किस पर रखे? सर मेन में क्रॉप स्टेब्लिशमेंट मेथड्स कन्वेंशनल, जीरो टिलेज एंड रेज बेड, एंड सब प्लॉट में मेरा था कंट्रोल, और F2 था foliar spray of 1% potassium nitrate at pre-flowering stage, then spray of 1% potassium nitrate at post-flowering and at both the stages. तो आपने जो ये ट्रायल किया तो आप किसानों को क्या रिकमेंड करेंगे, क्या सजेस्ट करेंगे अपने ट्रायल की बेसिस पर? सर मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि राइस के बाद वो लोग कन्वेंशनल टीलेज मेनली प्रैक्टिस करते हैं, तो रेसिड्यू रिटेंशन फील्ड में, उसके बाद लेंटिल की शोइंग, और प्री फ्लावरिंग पोस्ट फ्लावरिंग से पहले, पॉड फीलिंग से पहले पोटेशियम नाइट्रेट का स्प्रे कर दें। अच्छा, ऑर्गेनिक फार्मिंग में किस तरह से हेल्प करेगा आपका क्रॉप? सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में हेल्प करेगा सर, एक तो सर मैंने पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं किया उसमें, विल्ट इन सब का रेजिस्टेंट वैरायटी, और दूसरा मैंने क्रॉप रेसिड्यू रिटेंशन किया सर, सॉइल को हार्म नहीं किया सर। ऑर्गेनिक फार्मिंग करना हो आपको तो आप क्या किसानों को क्या सजेस्ट करें, कैसे करने के लिए बताएं, क्या यूज करना है क्या नहीं यूज करना? जी सर। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग में तो जो वो केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं उनको बोलेंगे कि मेनली FIM, वर्मी कंपोस्ट, इन सब का यूज़ करें। मूव टुवर्ड्स बायो फर्टिलाइजर्स, राइजोबियम कल्चर जैसे कि आपने बताया, एजोटोबैक्टर, इन सब का यूज़ करें, और जितना नहीं, हम कंपोस्ट, अजेटोबैक्टर नहीं बोले, हम बोले हैं राइजोबियम कल्चर। राइजोबियम कल्चर वो आप यूज करते हैं जिस पर जो कि नॉन लिगूम्स है, यस सर, और लिगूम्स पर राइजोबियम आता है, राइजोबियम कल्चर। जो लिगूम्स क्रॉप होते हैं उन Yes, पर sir. हम लोग क्या करते हैं, राइजोबियम कल्चर का यूज करके नाइट्रोजन फिक्सेशन में उसको हेल्प करते हैं। जी सर, और जो नॉन लिगूम्स क्रॉप्स हैं उन पर अजोटोबैक्टर का यूज करते हैं, जी सर, अजोला का यूज करते हैं, अजोला जैसे का, राइस में करते हैं। जी सर, ठीक? जी सर। और इंटीग्रेटेड वे में वो मैनेज करे अपने फार्म को, और एकदम मिनिमाइज करते करते विद इन द पीरियड ऑफ 1 ईयर, 2 ईयर एंड 3 ईयर तक एकदम रिड्यूस कर दे, पूरा नील कर दे केमिकल। कल्चरल प्रैक्टिस की कुछ करने से कुछ फायदा है? यस सर, कल्चरल प्रैक्टिस जैसे कि समर प्लॉइंग कर दिए तो वीड या फिर इनबॉर्न सॉइल ऑर्गेनिज्म है वो किल हो जाएंगे, और जैसे कि ढांचा इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं वो लोग अपने फील्ड में। अभी राइस का समय चल रहा है, जी सर, तो राइस में लगाने के पहले आपके सामने आपका इलाका है, मान लीजिए अपलैंड है, तो अपलैंड सॉइल में कौन सा वैरायटी सजेस्ट करेंगी, और अपलैंड सॉइल का क्या प्रॉब्लम है? सर अपलैंड सॉइल में मेरी वैरायटी होगी राइस की प्रभात, तुरंता, सहभागी, और उसमें मेनली प्रॉब्लम सर वीट की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है अपलैंड राइस में। उसमें मॉइस्चर स्ट्रेस काफी रहता है, तो मॉइस्चर का भी कमी रहता है, जी सर, इसीलिए आपने शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी आपने चूज किया तुरंता, जी क्योंकि सर, जल्दी से तैयार हो जाए। जी सर। डीप लो लाइंग पैडी के लिए कुछ वैरायटी बताइए। जी सर, लो लाइंग में सबौर संपन्न, सबौर श्रेष्ठा, राजश्री, जयश्री, सॉरी सर, राजश्री एंड सबौर श्री, ये लो लैंड में आ जाएगी सर, लो लैंड इरिगेटेड। पेस्टिसाइड क्या है? सर केमिकल फॉर्मुलेशन जो पेस्ट को किल करने के लिए यूज किया जाता है। जी सर। और जो निमेटोड को किल करता है उसको क्या कहते हैं? सर नेमाटीसाइड। राइट। और जो फंगस को किल किया? सर फंजीसाइड। बैक्टीरिया को किया? बैक्टीरिया साइड। ओके।
अब मेथड्स ऑफ एप्लीकेशंस क्या होता है? अगर आप कोई क्रॉप लगाई है, सपोज कीजिए मेज लगाई है जी और सर। उसमें इंसेक्ट पेस्ट निमेटोड्स का अटैक होता है, तो मेथड ऑफ एप्लीकेशन क्या? जी सर। कैसे इस्तेमाल करेंगी आप? और सपोज कीजिए जो आपका वो स्टेम बॉर्डर लग गया उसमें, जी सर। मेन स्टैम्प सर, पेस्टिसाइड का तो मेनली वो स्प्रे किया जाता है, और स्टेम बोरर का एग्जैक्ट मुझे अच्छा, याद नहीं आ रहा है अब सर। आप ये बता दीजिए जो फॉर्मुलेशंस क्या क्या होता है, कौन कौन फॉर्म में पेस्टिसाइड्स, नेमेटिसाइड्स, फंजीसाइड्स पाए जाते सर एक तो वेटेबल पाउडर, ईसी इमल्सिफायर कंसंट्रेट, एससी सॉल्युबल कंसंट्रेट। सर अभी मैं इतना ही याद कर पा रही हूँ। हैं? डस्ट वस्ट नहीं? हाँ सर, डस्ट है, डस्ट। अच्छा, अब आप सपोज कीजिए बारिश हो रही है जी सर। और हमको स्प्रे करना है, तो क्या करेंगे? जैसे अभी राइस का जो है ट्रांसप्लांटिंग किया जा चुका है, जी। ठीक है, अभी बता सकेंगे जो कितने परसेंट तक मतलब राइस का लगा है, कितना प्रतिशत? जो लक्ष्य था, लक्ष्य तो 100% था, तो कितना परसेंट लगा है वो बता सकेंगी? सर एग्जैक्ट मात्र 2% ही लगा है अभी, अच्छा जितना सर। लगना था। और इससे किसानों को कितना लॉस है? जी सर, बहुत लॉस है। 700 करोड़ आज के पेपर में ही दिया है, ठीक है ना? तो जी। पेपर भी देखा करें। जी। दूसरी बात, वो हमने बताया जो ईसी है, चाहे स्प्रे करना है, जी सर। तो बरसात का समय है तो क्या करेंगे? उसमें क्या डालेंगे उसके साथ? सर स्टिकर। हाँ, ये सब बताना है, एकदम मामूली छोटे छोटे स्टिकर डालेंगे तो क्या होगा? जो स्टिक कर जाए। जी सर। अच्छा, अगर जनरली जो है हमको डस्टिंग करना हो, जी सर। तो हम किस समय करते हैं उसको? क्या क्या सावधानियां बरतना है? मतलब ड्यूरेशन क्या होगा? 24 घंटे का है, दिन रात जी सर। मिला के, तो किस समय हम करेंगे और क्या क्या ध्यान में रखते हुए हम डस्टिंग करेंगे? सर मुझे ड्यूरेशन एग्जैक्ट नहीं पता, आई थिंक मैं गेस करूंगी शायद मॉर्निंग में होती है, हाँ और विंड वेलोसिटी ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। हाँ, सही है। और इवनिंग में नहीं? सर इवनिंग में, वो भी इवनिंग इवनिंग में भी कर सकते हैं। जी सर। विंड वेलोसिटी नहीं होना चाहिए, रैन कंडीशन नहीं होना ये चाहिए। सबको ध्यान में रखना है। जी सर। अच्छा, आपके पास अगर इंसेक्टिसाइड है, जी सर। घर में तो बच्चे भी होते हैं, जी सर। तो उसके रख रखाव आप कैसे करेंगे? और सर जैसे घर में एक जगह होती है जैसे स्टोर रूम, वहाँ हाँ। पे बंद करके उसको रख सकते हैं, और उसको बाहर से जो बॉटल रहेगी ना सर, उसमें वाइट पेपर में रेड का क्रॉस बना के रख देंगे, और बच्चों को बता दिया जाएगा कि ये डेंजरस है, तो वो दूर से ही अगर देखेंगे तो नहीं छुएंगे सर। दूर से तो बच्चा तो छुएगा ही छुएगा, वो तो पीने का भी कोशिश करेगा ना, अच्छा सर। ठीक है ना? हम्म। दूसरी बात आपने बताया जो रेड करना है, तो रेड करना है तो ऑलरेडी इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो पॉइजनस है उस पर रेड, येलो, जी सर। ग्रीन, ये सब सिंबल होता है ना, जी सर, होता है। तो ऑलरेडी रहता है। उसके पहुंच से दूर रखना है, अलमीरा में बंद करके लीक, और ये सब सारी ध्यान में देना। जी सर। अच्छा, किसी को ये बताइए आपके हिसाब से इंसेक्ट पेस्ट, चाहे पेस्ट मैनेजमेंट का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मतलब ये जितने रिसर्च हुए हैं उसमें मेथड्स हैं, हम्म। तो सबसे अच्छा तरीका, मतलब हम फार्मर का कौन ऐसा चीज ग्रो करने के लिए कहेंगे? किसी भी क्रॉप का आप ले लीजिए,
सर वो पेस्ट का ना एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन होता है जहाँ पे उसकी पीक पीरियड हो जाती है, तो उसको हम स्केप कर सकते हैं या तो अर्ली शोइंग या लेट शोइंग करके। ये सब कल्चरल प्रैक्टिस अगर नहीं जानते, सबसे बेस्ट है रेसिस्टेंट वेराइटी। अगर जी सर। किसी भी इंसेक्ट पेस्ट के अगेंस्ट में रेसिस्टेंट वेराइटी अगर हम लगाते हैं तो पेस्ट रहेगा तो भी उसको इफेक्ट नहीं करेगा। जी सर। क्लियर? जी सर। अच्छा, कुछ आप फिश का वेराइटीज का नाम, ये ब्रीड का बताइए, फिश का ब्रीड या वेराइटी कहिए। सर फिश की कतला, रोहू, हम्म, मांगुर। हम्म। अच्छा, हाँ, 5 फ्लावर का आप बता दीजिए, कौन कौन 5 फ्लावर है। जी सर। तो रोज में एक वैरायटी बताइए, मैरीगोल्ड में एक वैरायटी बताइए, जी सर। ठीक है। क्राइसेंथेमम में एक वैरायटी बताइए। सर मैं दो सेकंड सोचना हाँ, चाहूँगी। सोचिए सोचिए। कोई बात नहीं, देख सर लीजिएगा। हाँ। सर रोज की हो जाएगी हैप्पी, अच्छा, मैरीगोल्ड की है, और ये रोज की हैप्पी फ्रेंडशिप, मैरीगोल्ड की है और ऑरेंज येलो, ऐसी वैरायटी है सर, और मैं नहीं याद कर पा रही हूँ। चलिए ठीक है सर। तो हम लोग 20 मिनट बात किए आपसे, 21 मिनट। जी सर। खुशबू, जी सर। फीडबैक की ओर हम लोग चलते हैं। सब्जेक्टिव नॉलेज अच्छा है आपको, जी सर। थोड़ी बहुत जो कमियां होती हैं स्वाभाविक होती हैं, क्योंकि जितनी पढ़ाई होती है सब दिमाग में अटता नहीं है ना। जी तो कुछ सर। खाली रहता है, कुछ खाली रहना भी चाहिए। ये सभी स्टूडेंट्स के साथ है, सभी कैंडिडेट्स के साथ है, कोई आपके साथ है ऐसी बात नहीं है। तो इससे नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है। आगे यह किसी प्रश्न का उत्तर हम नहीं दें चलेगा, लेकिन प्रयास करना चाहिए कि वह उत्तर हम दें, है ना। जी कोई सर। प्रश्न हमारे हाथ से खाली ना जाए। दूसरी चीज है कि इंटरव्यू में कॉन्फिडेंस लेवल बहुत मायने रखता है, तो उसको मेंटेन रखिएगा। जी सर। एंट्री आपका ठीक हुआ, दरवाजा को पुश करके सीधे आ गई, 2 कदम आने के बाद एक बार विश कर लिया। सभी जो बैठे हैं, एक्सपर्ट चेयर कर रहे हैं, एक बार कर लिया, बारी बारी से करने की जरूरत सर। है। और बैठने के लिए कहा गया, बैठे थैंक यू बोलते हुए, धन्यवाद बोलते हुए। जी सर। और विश करने में गुड मॉर्निंग कर दिया आपने, यदि फर्स्ट हाफ में आई हैं, सेकंड हाफ में आए गुड आफ्टरनून कर सकते हैं, नमस्कार कर सकते हैं, प्रणाम कर सकते हैं, है ना। तो यह हो गया प्रारंभिक। जब आप इंटर करते हैं तो आपकी मुद्रा थोड़ी सही होनी चाहिए, प्रसन्नचित होनी चाहिए, है ना। जी सर। तरोताजा होना चाहिए, उसके लिए रात की नींद अच्छी होनी चाहिए। आपका इंटरव्यू है 20-24 को है, तो 23 की रात की नींद सही होनी चाहिए, कम से कम 5 घंटा 6 घंटा सोने से सुबह नॉर्मल रहता है। और प्रश्नों को ठीक से सुनना, समझना, फिर उत्तर देना। नहीं आ रहा है, सॉरी सर मुझे अभी याद नहीं, पहले बात हो गई। कपड़े आपके ठीक हैं, इसमें यदि आपको जाना है इंटरव्यू देने के लिए तो द ग्रेट है, फाइन है, इसमें कोई ऐड करने की जरूरत नहीं, है ना। और यही कपड़े में जाना है ना, जी सर। बहुत अच्छा है, बिल्कुल जो वेशभूषा है इंटरव्यू के प्रोटोकॉल के तहत बिल्कुल सही है। समाचार पत्र पढ़ती हैं, न्यूज़पेपर? जी सर, लेकिन मैं अभी 2-3 दिनों से ट्रैवल कर रही थी तो ठीक नहीं है, लेकिन पढ़ी पढ़ना हूँ, चाहिए, गूगल पर देख लीजिए भी सर। हाँ ऐसे जी भी। सर। समाचार पत्र पढ़ने से होगा कि आपसे पूछा जा सकता है कि आज का समाचार पत्र का प्रमुख क्या अंश है, ये जी बताइए। सर। जी सर। बहुत सी घटनाएं घटती हैं ना, जी सर। प्रदेश में घट रही हैं, देश में घट रही हैं, संसार में भी घट रही हैं। जी सर। तो कम से कम अपने प्रदेश से हम लोग रहे। हम्म। मंत्रिमंडल में कौन सदस्य हैं अभी बिहार में, केंद्र में कौन हुआ है, इसको एक बार बढ़िया से देख लीजिए। जी सर। आपका कोई प्रश्न हो तो पूछिए। सर एक्चुअली जैसे सवाल आता है तो हाँ एक्चुअली मैंने टेक्निकल नॉलेज पे बहुत वर्क किया है, हाँ, लेकिन जब आता है तो थोड़ा सा मैं घबरा जाती हूँ, जैसे मुझे याद नहीं आ पा रही अभी वैरायटी, लेकिन मैंने पढ़ी है, तो सर उस टाइम मतलब मुझे बहुत बोलते वक्त मैं बहुत हड़बड़ा जाती हूँ। हड़बड़ाना नहीं है। हड़बड़ाने से कभी कभी होता है ना ऐसा खुशबू जी कि आपके मस्तिष्क में प्रश्न का उत्तर है, जी सर। लेकिन आपकी घबराहट के चलते वो उत्तर आ नहीं रहा है जो वहां पे,
जी सर। यह स्थिति आती है। जी सर। तो यह स्थिति इसलिए आती है कि थोड़ा हम कंसंट्रेट नहीं कर पाए हैं, अपने को सेटल डाउन नहीं कर पाए हैं इंटरव्यू बोर्ड में। जी सर। तो पहले सेटल डाउन, है ना। सेटल डाउन का मतलब होता है कि हम स्थिर हो जाए, और कोई वाई चिंता है मन में तो उसको निकाल दें। जी सर। कहीं डाइवर्सन है, कहीं आप सोच रहा है आपका दिमाग किसी विषय अन्य विषय पर, उससे हटा के यहाँ एकाग्र करना जी सर। इस परिवेश में कि मुझे ये 15 मिनट का बहुत बहुमूल्य समय है, जी सर। जो हमारे करियर के लिए नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। मान के चलना चाहिए कि पॉजिटिव होगा, चूंकि आपने पीटी कंप्लीट किया है, आपने मेंस निकाला है, और यहाँ तक कि आपकी यात्रा हुई है, आपके आगे के और सपने हैं। जी तो वहाँ आगे के भविष्य के को दृष्टिगत रखते हुए शांत कोशिश करनी चाहिए। जी सर। आदमी कुछ पल के लिए गुस्से में होता है ना, फिर स्वतः शांत हो जाता है, और शांत हो जाता है तो जिससे झगड़ा करता है उससे फिर कॉम्प्रोमाइज भी करता है, सॉरी भी बोलता है, गले भी मिलता है, हाथ भी मिलाता है। एक शारीरिक प्रक्रिया है, एक मानसिक प्रक्रिया है। किसी के समझाने पर भी ये स्थिति होती है, लेकिन स्वतः आत्म भाव से भी ऐसा होता है। तो अपने को स्थिर रखना, चित्त को और अपने मन को एकाग्र रखना, ये सबसे बड़ी दवा है और प्रक्रिया है। रिजल्ट आपका तो हो जाएगा, बिल्कुल तय है, लेकिन अखबार देखते रहिए, रिवीजन थोड़ा सा करते रहिए, अभी समय है भी आपके पास, जी सर। तो चिंता नहीं करनी है, जाइए।